11.2 का क्वेश्चन नंबर है 5th एंड 6th। तो एक a hemisphere ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter and find the cost of tin plating it on the inside at rate of rupees 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। मतलब एक हेमिस्फेयर बॉल है जो कि एक उस मेड है ब्रास का बना हुआ है। उसका जो इनर डायामीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इस पे टिन की प्लेटिंग करनी है जिसका रेट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपीज़ का खर्चा। सबसे पहले हमें एक बॉल बनाना है। बॉल का डायामीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। देन इसकी रेडियस होगी 10.5 सेंटीमीटर को हमने डिवाइडेड बाय 2 किया। ठीक है, इसको एज इट इज़ ही रहने दो क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा। अगर यहीं पर काट दोगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होंगी आपको और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसलिए इसको रेडियस को इसी तरीके से लिखे रहने दो। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि जो इसके इनर साइड में आपको प्लेटिंग करनी है तो इसका कर्व सरफेस एरिया जाएगा हेमिस्फेयर का। इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। 2 पाई की वैल्यू 22/7, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमारी r है, फिर r² है तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2। अब कैलकुलेशन बताती हूँ मैं। जो ये पॉइंट है, पॉइंट हटाया हमने, यहाँ 0 लिखा, पॉइंट हटाया यहाँ 0 लिखा। इससे क्या होगा, हम 2 से इस 2 को काट देंगे तो यहाँ 10 आता है और इस 22 को भी 2 से काट देंगे तो यहाँ 11 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड इसको काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा। 2 10 ज़ा 20। देन हमारे पास बचता है 11 मल्टीप्लाई। अभी हम इसको इससे भी काट सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, इसमें से 7 कट गया तो यहाँ पे बचता है 3, 7 5 ज़ा 35। तो हमारे पास बचता है 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 और नीचे बचता है 100। तो हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 17325। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है, कर्व सरफेस एरिया आता है हमारे पास 17325। डिवाइड करेंगे 100 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 100 है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगी तो हम 5 और 2 से आगे पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास ये आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतने एरिया पर हमें प्लेटिंग करनी है तो प्लेटिंग करने का खर्चा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 16 रुपीज़ का खर्चा है। तो 173.25 को डिवाइड करेंगे 100 से क्योंकि 100 सेंटीमीटर पर 16 रुपीज़ का खर्चा है तो 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप पूरी 173.25 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आएगा 2772.00। जब आप 100 यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो जब आप 100 हटाएंगे तो 2 डिजिट, ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट और आगे आ जाए क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं तो 27 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 72। इतने रुपीज़ का क्या है खर्चा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस फाइंड करना है एक स्फेयर का जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154 दिया है। तो सरफेस एरिया क्या होता है एक स्फेयर का 4πr²।
तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें दे रखा है, वो हमने यहाँ लिख दिया, 4πr² यहाँ लिख दिया। देन हम क्या करेंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो इजी है बहुत, हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ आर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आर हम इस इक्वल टू के इस तरफ रखेंगे, बाकी सारी हम डिजिट 154 पहले से लिखा है वो लिख देंगे, एंड जो डिजिट मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाती है। तो जो ये 4 है वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हम इसके डिवाइड में लिख देंगे। देन ये भी मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के लिए हमें जो ये जो डिजिट है हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा आपका 7, जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो 22 नीचे। तो अब कैलकुलेट कर दो, इसको पहले 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ गया, 2 7 ज़ा 14। अब ये 77 और ये है 22, ये 11 के टेबल से जा रहे हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77। तो हमारे पास आता है 7 × 7 एंड 2 × 2। देन जो आर स्क्वायर होता है वो जब इज इक्वल टू के इस तरफ जाता है तो अंडर रूट बनता है, ठीक है। तो अब जो आर स्क्वायर है, ये आर सिर्फ रहने दो, स्क्वायर इधर गया तो ये क्या बन गया, इसका रूट बना। अब इसमें से जो डबल है उसको बाहर निकालो, 7 2 बार है तो 1 बार बाहर निकला, 2 भी 2 बार है तो 1 बार बाहर निकालेंगे। ये जो पूरी डिजिट है वो अंडर रूट से बाहर आ गई है। अब 7 को जब हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर समझ में आया हो तो मुझे थोड़ा कुछ कमेंट करना कि आगे और भी क्वेश्चन चाहिए, तो मैं और भी क्वेश्चन दूंगी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। ओके, थैंक यू।